वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग अलजेब्रा देखेंगे और अलजेब्रा में हम लोग डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखेंगे। तो डिवीज़न की बात अगर हम करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करने के लिए सबसे पहला हम इसको 4 स्टेप्स में देखेंगे। पहला स्टेप है डिवीज़न ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ अ कांस्टेंट। एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है। याद रखना ये कि अगर कोई माइनस नेगेटिव नंबर है उसमें अगर भाग दोगे नेगेटिव नंबर से तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी सेम साइन में डिवीज़न मतलब पॉजिटिव। इसी प्रकार प्लस है उसमें भाग दोगे अगर पॉजिटिव नंबर से तो आ जाएगा पॉजिटिव। लेकिन अपोजिट हो, एक माइनस हो एक प्लस हो, या एक प्लस हो पहला और दूसरा माइनस हो, तो इस केस में रिजल्ट नेगेटिव आएगा। एक बात और ध्यान देना है कि डिवीजन के पहले जो है उसमें भाग दिया जाता है और डिवीजन के बाद वाले से भाग दिया जाता है। ये जो है डिविडेंड का काम करेगा, यानी कि डिवीजन साइन से पहले जो है वो डिविडेंड है और बाद वाला डिवाइजर है। डिवाइजर मतलब जिसे भाग देते हैं, डिविडेंड जिसमें भाग देते हैं। तो बाया तरफ जिसमें भाग दिया जाए वो नंबर होगा, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, और दाया तरफ डिवीजन के वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट या कोई भी चीज होगा जिससे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भाग देना है। और यहाँ जो रिजल्ट आएगा उसको हम कहेंगे कोशेंट। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कांस्टेंट नंबर से। मान लिया जाए हमें लिखा हुआ है कि आप 2x² माइनस 4x प्लस 8 में डिवाइड कीजिए, भाग दीजिए 2 से। एक प्योर नंबर है। तो इसका दो तरीका है। पहला तरीका तो है कि आप सिंपली इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, ऊपर बट्टा में बदल दीजिए, नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2x² माइनस 4x प्लस 8। और यहाँ से 2 सब में कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लीजिए। 2 बाहर निकालिएगा तो हो जाएगा x² और 2 बाहर लीजिएगा तो हो जाएगा माइनस 2 दूना 4 माइनस 2x, और 2 में भाग पड़ेगा 8 में भाग पड़ेगा 2 से तो हो जाएगा 4 बटे 2। हमने कॉमन निकाला, 2 सब में से कॉमन निकाल दिया। तो कॉमन निकालने के बाद हमने देखा कि 2 कॉमन ले तो 2 निकल गया तो x², इसमें से 2 निकला तो 2 × 2 4 होता है, तो यहाँ 2 बच गया, माइनस 2x बचा, और इसमें 4 × 2 8 होता है तो 2 निकाल लिए तो 4 बच गया ना। अब इस 2 को इस 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है वो है डिविडेंड, जिसमें भाग दे उसे हम डिविडेंड कहते हैं, जिससे भाग दे वो डिवाइजर कहलाता है, और जितना आए उसे हम कोशेंट कहते हैं। जो आए भाग देने के बाद जो प्राप्त हो कोशेंट। डिविडेंड का मतलब होता है भाज्य, डिवाइजर का मतलब होता है भाजक, और कोशेंट का मतलब होता है भागफल। और अगर कुछ शेष बचता तो उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। जैसे देखिए, इसको अगर हम डिवीजन मेथड से भाग दें, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो क्या करेंगे? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड में जिससे भाग देना है उसको हम ऐसे भाग का चिन्ह पहले देंगे, और बाएं तरफ हम रखेंगे जिससे भाग देना है, और दाएं तरफ जिसमें भाग देना है 2x² माइनस 4x प्लस 8 में भाग देना है। सबसे पहले इसके फर्स्ट टर्म में से इसके फर्स्ट टर्म को मैच कराएगा। तो यहाँ 2x² है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस में प्लस से ही लगाना होगा, तभी तो प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, नहीं तो प्लस गुने प्लस माइनस कर देंगे अगर तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। हमको यही प्लस में ही लाना है। तो कितना से गुना कर दिया जाए इसमें कि 2x² आ जाए? तो सिंपली इसमें हम x² से गुना करेंगे, तो 2 × x² 2x² हो जाएगा। अब घटाएंगे इसको, तो घटाने में नीचे वाला का साइन चेंज होता है, एक प्लस है एक माइनस है, कट जाएगा।
अगेन इसको उतारेंगे, नेक्स्ट टर्म को उतारेंगे तो -4x। यहां देखिए पहले से माइनस है और यहाँ ये प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तभी तो माइनस आएगा। और कितना से गुना करना होगा, 2 दूना 4 तो 2, और x तो इसमें नहीं है तो x इसमें रखना होगा यहाँ पे, तो 2x इंटू 2 4x और प्लस माइनस माइनस -4x आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, कट गया। फिर अगला उतारेंगे +8, तो प्लस, ये तो प्लस खुदे है तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तभी प्लस आएगा, और 2 से 4 में गुना करेंगे तो 8 आएगा। 2 4 जा 8। साइन चेंज करेंगे, कट गया, शेष 0। सो यहां पर देखा जाए तो ये हो गया डिवाइजर, सॉरी हाँ डिवाइजर, ये हो गया डिवाइजर यानी भाजक। ये बीच में जो था इसको हम कहते हैं भाज्य, या इसका नाम है डिविडेंड। नीचे जो बच गया इसको कहते हैं रिमाइंडर अर्थात शेष। और ये जो आया इसको हम कहेंगे कोशेंट अर्थात भागफल। अब हमारा डिवीजन सही है कि गलत है, चेक करने के लिए क्या करें, तो चेक करने के लिए एक सूत्र है जिससे हम वेरीफाई करेंगे। डिविडेंड बराबर होता है कोशेंट इंटू डिवाइजर, इन दोनों को गुना करेंगे और जो रिमाइंडर आया उसको जोड़ देंगे तो इतना आएगा। सो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो इस सूत्र के द्वारा हम चेक करेंगे कि हमारा डिवीजन सही है कि नहीं है। आइए चेक। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हमने भाग दिया है तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमने देखा कि कोशेंट आया x² - 2x + 4, डिवाइजर है 2 और रिमाइंडर है 0। तो हम देखते हैं, तो वेरिफिकेशन करेंगे, सत्यापित करेंगे कि हमारा भाग सही है कि नहीं है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए सूत्र है डिविडेंड बराबर कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। हिंदी में बात करें तो कहेंगे भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक जोड़ शेष। इस सूत्र पे हम बैठाएंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हम जान लें कि हमारे पास डिविडेंड कितना है। डिविडेंड बराबर, सिंस डिविडेंड बराबर सूत्र होता है, अब जान रहे हैं, कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। यहां हम पुट करेंगे बराबर, कोशेंट कितना है, ये आया है x² - 2x + 4 इंटू डिवाइजर है 2 प्लस रिमाइंडर है 0। हम पिछले क्लास में, पिछले सेशन अलजेब्रा के तीसरे सीरीज में हमने देखा था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक नंबर है। एक नंबर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इस नंबर से तीनों टर्म में गुना करेंगे। तो 2 × x² 2x² माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4x प्लस 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 2 4 जा 8, ये आया गुना करके आया, और प्लस 0 तो जाए कितना 2x² - 4x + 8, ये आया डिविडेंड। इतना ही है ना डिविडेंड। सो डिविडेंड गॉट इज इक्वल। सो अगर हम इनको गुना किए तो हमें डिविडेंड के बराबर आ रहा है। सो आवर आंसर इज करेक्ट। आंसर वेरीफाइड टू बी करेक्ट। जो हमने आंसर निकाला था वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि यहाँ हम डिविडेंड सूत्र से निकाल रहे हैं गुना भाग करके, तो हम देख पा रहे हैं उतना ही आ रहा है जितना यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एवरीथिंग इज करेक्ट। तो हमने सीखा कि एक नंबर से कैसे भाग देंगे, एक शुद्ध, एक प्योर, एक कांस्टेंट से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे भाग देंगे। घर पे ट्राई करने के लिए आपको दे रहा हूं, डिवाइड एंड वेरीफाई द रिजल्ट। आपको क्या करना है, भाग देना है और जो रिजल्ट आएगा, क्वोशंट आएगा, उसको वेरीफाई करना है। सबसे पहला है 8x² माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। दूसरा है 15x³ माइनस 6x² प्लस 9 डिवाइड करना है 3 से। ये दो क्वेश्चन आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे घर पे, और आंसर को वेरीफाई करना, जो मैंने वेरिफिकेशन का मेथड बताया है उससे वेरीफाई करेंगे। यानी कि वेरीफाई करने के लिए सूत्र होता है डिविडेंड बराबर क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से आप वेरीफाई करेंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि मोनोमियल से कैसे भाग देंगे। पिछले क्लास में हमने मोनोमियल बताया था। मोनोमियल का मतलब होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो, सिंगल टर्म हो। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो हो सकता है कि ये मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, या बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। लेकिन आपको जिससे भाग देना है उसमें केवल एक ही टर्म होगा। तो कैसे भाग देंगे? तो देखिए एग्जांपल है, जैसे मान लिया जाए 15x³ माइनस 12x² प्लस 9x, ये है, और इसको हमको भाग देना है 3x से। कैसे भाग देंगे? मोनोमियल है। तो भाग देने के लिए जब हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो पहला तरीका तो आप जानते ही हैं, 15x³ माइनस 12x² प्लस 9x को ऊपर रखेंगे और भाग, जिसे भाग देना है उसको बट्टा में नीचे ले आएंगे, 3x बराबर। अब यहाँ 3x है तो इसमें से 3x कॉमन निकालेंगे, तो हम देख पा रहे हैं x भी सब में है और 3 सब में है, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो हम 3x बाहर निकाल लिए। अब 3 से 15 कितनी बार में कटेगा? 5 बार में, और यहाँ 3x है, यहाँ 1x निकाल लिया तो बच गया 2x। माइनस है तो माइनस साइन होगा। फिर यहाँ हमने 3 निकाल लिया 3 अगर निकाला तो बच गया 4, -4, क्योंकि 3 गुने -4 माइनस साइन है तो माइनस लगेगा, -4, 3 चौके 12 हो गया। और 1x निकाल लिया है तो 1x बच गया। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस निकालना है, तो प्लस में प्लस से भाग देंगे तो प्लस होता है, तो यानी कि ये प्लस रहेगा, क्योंकि प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस आना चाहिए। और यहाँ 3 से कितना बार में 9 कटेगा? 3 बार में, तो यहाँ 3 हो जाएगा। और x तो हम निकाल ही लिए तो x खत्म हो गया, डिवाइडेड बाय 3x। 3x से 3x काट दिए, हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5x² माइनस 4x प्लस 3। ये तो सिंपल मेथड हुआ। लॉन्ग डिवीजन मेथड जरा देख लेते हैं हम लोग। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि भाग देना है 3x से, तो 3x बाएं तरफ रखेंगे और डिविडेंड 3x से भाग देंगे, कितना में भाग देना हमको? 15x³ माइनस 12x² प्लस 9x। तो यहां देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस में प्लस से गुना करेंगे तभी तो प्लस आएगा, तो यहां भी प्लस होगा। और कितना से गुना करेंगे? 3 है, यहाँ 15 है, तो 3 पचे 15, 5 है लगाना होगा। दूसरी बात, यहाँ x है, यहाँ x³ है, यहाँ 1 x है, यहाँ 3 x है, तो कितना x घट रहा है? 2x घट रहा है, तो x² लगा दिए। अब इसमें हम भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 5 15 x² इंटू x³ तो यहां पे माइनस साइन देंगे घटाने के लिए, कट जाएगा। फिर है -12x² उतारेंगे, अगला टर्म उतारेंगे, माइनस के साथ है, ये प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या करना होगा? माइनस से लगाना होगा। और 3 है, यहाँ 12 है, तो 4 बार गुना करेंगे तब ना 12 होगा, तो 3 चौके
12, 4 लगेगा। यहाँ एक एक्स है, यहाँ 2 एक्स है, तो एक एक्स घट रहा है, एक एक्स यहाँ लगेगा, तो हो जाएगा -12x²। इन दोनों को गुना करेंगे हो जाएगा -12x²। साइन चेंज करेंगे कट जाएगा। अगला उतारेंगे +9x। +9x, अब यहां देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहां प्लस ही लगेगा क्योंकि प्लस गुने प्लस प्लस होता है। अब यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो कितनी बार में होगा, तो 3 बार में करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 3 9, x यहाँ है, यहाँ भी x है, अंतर x x दोनों बराबर है, तो वहां x लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 3 9x प्लस 9x, माइनस साइन कट गया, रिमाइंडर 0। तो ये जो है बीच में बता लो, इसको कहते हैं डिवाइजर। इसको कहते हैं कोशेंट और इसको कहेंगे रिमाइंडर। पिछले क्लास में पिछले से बार भी बता चुके हैं इसको। और इसको कहते हैं डिविडेंड। हिंदी में बात करें तो भाज्य, भाजक, भागफल, शेष। रिजल्ट को वेरीफाई करके देखते हैं हम लोग कि सही है या नहीं। सो वेरिफिकेशन यानी सत्यापन जब रिजल्ट का करेंगे तो हम जानते हैं सिंस डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पर जो LHS है बराबर डिविडेंड है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड लिखा हुआ है। और डिविडेंड बराबर कितना दिया हुआ है, 15x³ माइनस 12x² प्लस 9x, यही डिविडेंड है दिया हुआ। LHS यानी ये देखो बराबर के बाएं तरफ को LHS कहते हैं और दाएं तरफ को RHS कहते हैं। तो LHS में डिविडेंड है, डिविडेंड बराबर कितना दिया है, 15x² माइनस 12x² प्लस 9x। जरा RHS में देखो, RHS में क्या लिखा हुआ, RHS बराबर है यानी कि राइट साइड है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो बराबर डिवाइजर है 3x इंटू कोशेंट है 5x² माइनस 4x प्लस 3 और रिमाइंडर है 0। हम गुना करेंगे, एक मोनोमियल से एक पोलिनोमियल में गुना करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ज्यादा टर्म वाला वो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास पिछले सीरीज में। तो हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू प्लस हो जाएगा, प्लस 3 5 जा 15 x² इंटू x³ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 4 12 x इंटू x² प्लस 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 3 3 जा 9x और प्लस 0, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हो जाएगा 15x³ माइनस 12x² प्लस 9x। दिस विल बी द RHS. Now you can see that LHS 15x³ RHS 15x³ minus 12x² minus 12x² plus 9x plus 9x. So here LHS बराबर RHS हो गया। और अगर LHS RHS दोनों बराबर है इसका मतलब कि हमारा आंसर वेरीफाइड हुआ, यानी हमारा आंसर सही है, टू बी करेक्ट। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो हमने अभी सीखा मोनोमियल से कैसे भाग देंगे। चलिए इसमें भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लीजिए।
और बाकी आप अपने चैप्टर जो भी होगा या जो भी पढ़ते होंगे किताब डिवीज़न का, उसमें से आप बना सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे तरफ से क्वेश्चन ले लीजिए। पहला क्वेश्चन है 18x² माइनस 12x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2x। दूसरा है 14x4 माइनस 28x5 प्लस 28x³ प्लस 42x² डिवाइडेड बाय 7x²। ये दो क्वेश्चन आप बनाएंगे। आगे है तीसरा, डिवीजन ऑफ algebraic expression with binomial। यानी कि एक algebraic expression को भाग देना है, लेकिन किससे? दो टर्म वाले algebraic expression से। एग्जाम्पल देखिए, 3x माइनस 5 से भाग देना है 15x² माइनस 12x प्लस 30, इससे भाग देना। तो आइए देखते हैं। तो डिवाइड करने का तरीका है, हम लोग फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म मिलाते जाएंगे। तो यहां देखिए, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस बार में ही प्लस प्लस रहेगा, तो भी प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। अब जो है वो सिंपल मेथड यूज नहीं होगा, वो जो पहले मेथड हम लोग डिवाइड करके यूज कर रहे थे वो यूज नहीं होगा। वो यूज तब होगा जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो फैक्टराइजेशन पढ़ने के बाद हम बात करेंगे। और दूसरी बात है कि सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज पूरा किया जा सके, ये जरूरी नहीं है। तो जो फैक्टराइज जो होंगे उनका सिंपल मेथड से होगा, लेकिन फैक्टराइज जो नहीं होगा उसको ऐसे ही डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही भाग देना होगा। तो आगे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड ही सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ प्लस ही होगा। और ये 3 है, यहाँ 15 है, तो कितनी बार में कटेगा? 3 5 जा 15। यहाँ x है, यहाँ x का पावर 2 है, तो एक x घट रहा है, तो यहाँ एक x लगा देंगे। तो जाएगा 3 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 इंटू 5 15 एंड x इंटू एक्स x²। तो इससे हम इसमें गुना किए तो इसमें भी तो करेंगे, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस, यहाँ 5 5 जा 25x। चूंकि यहाँ दो मोनोमियल नहीं है, बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल है तो यहाँ जो भी लगाएंगे दोनों टर्म में गुना होगा। इन बाइनोमियल के दोनों टर्म में गुना होगा। तो फर्स्ट टर्म में गुना किए पहले तो हो गया 15x², और सेकेंड टर्म से इसमें गुना किया तो माइनस प्लस माइनस 5 5 जा 25, x यहाँ है तो x। अब इसको हम घटाएंगे। घटाने के लिए नीचे साइन बदलते हैं, नीचे वाले का। तो देख रहे हैं यहाँ प्लस है माइनस है तो कट जाएगा। इसमें प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, तो साइन रहेगा प्लस का। और इसमें घटाएंगे तो 25 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 13x प्लस 13x प्लस 30। अब सवाल उठता है कि इसको कैसे भाग दे। यहाँ तो 13 है, यहाँ 3 है, 3 का पहाड़ा में 13 होता ही नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि 3 में अगर 13/3 से गुना कर दें तो 3 3 कट के 13 आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस, चूंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा। यहाँ 3 है तो यहाँ गुना करेंगे कितना से, x तो यहाँ है ही, x है तो यानी कि कांस्टेंट x टर्म लेने की जरूरत नहीं है, एक एक दोनों बराबर बराबर है x। तो इसमें कोई दिक्कत है, हमको केवल नंबर को मैनिपुलेट करना है। तो नंबर को लाने के लिए हम 13/3 से गुना कर देंगे। तो 13/3 से गुना करेंगे तो इसमें 3 में 13/3 से गुना कर देंगे 13 आ जाएगा, तो प्लस 13x। लेकिन 5 में 13/3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 अगला टर्म में भी तो है, माइनस होगा, चूंकि प्लस माइनस माइनस। और 5 में 13/3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65/3, तो लगेगा -65/3।
नाउ चेंज करिए साइन, कट गया और ये दोनों सेम साइन हो गया तो जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, लिख लीजिए 30 और प्लस 65/3। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 3, तो हो जाएगा 90 और प्लस 65 यानी 155/3। तो हो जाएगा ये 155/3। दिस विल बी द रिमाइंडर। सो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया कोशेंट और ये हो गया रिमाइंडर और ये पार्ट है डिविडेंड, ये पूरा हिस्सा है डिविडेंड। नाउ इसको हम वेरीफाई करते हैं रिजल्ट को, वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट। तो हम जानते हैं कि वेरिफिकेशन वही है, डिविडेंड बराबर कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही है। ये LHS है या RHS है, तो LHS बराबर डिविडेंड और डिविडेंड कितना है 15x² माइनस 12x प्लस 30। RHS में क्या है तो जान रहे हैं, कोशेंट इंटू डिवाइजर, तो कोशेंट कितना है 5x प्लस 13/3 इंटू डिवाइजर कितना है 3x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर कितना है भाई, तो रिमाइंडर आया है 155/3। ना इसको सॉल्व करें, इसको गुना करेंगे। तो पहले हम दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट है, गुना है, तो हम क्या करेंगे पहले 5x से इसमें गुना करेंगे, तो हो जाएगा 5x इंटू 3x माइनस 5 प्लस है, प्लस लिखेंगे ये ब्रैकेट में रहेगा, तो प्लस है 13/3, तो 13/3 में फिर 3x माइनस 5 से गुना करेंगे और जो आएगा लास्ट में उसमें रिमाइंडर को जोड़ देंगे। देखते हैं जरा कितना आएगा, 5 3 15x², 5 3 15 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 5 25x, 5 इंटू 5 से गुना करेंगे 25 प्लस माइनस माइनस x 25x। यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 13x, तो प्लस 13x। यहाँ देखिए माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस 13 × 5 = 65, तो माइनस 65/3, 13 × 5 = 65 और बट्टा में 3 है तो 65/3 और प्लस हो गया। अब देखिए लास्ट में हो जाएगा 155/3, तो बराबर देखिए 15x² माइनस 25 माइनस है और प्लस 13 है, तो माइनस वाला बड़ा है, घट जाएगा दोनों, तो 25 में से 13 घटेगा तो 12 हो जाएगा माइनस 12x। और यहाँ देखिए 155 प्लस में है या माइनस में है, तो नीचे हो जाएगा माइनस ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 65/3 प्लस हो जाएगा और 155/3 माइनस हो जाएगा। सेम बटा है तो सीधे डायरेक्ट घटा लेंगे, तो बराबर हो जाएगा 15x² माइनस 12x और 155 में से 65 घटाएंगे, चूंकि बड़ा में से छोटा घटाए तो माइनस आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 90, तो हो जाएगा माइनस 90/3, कट के हो गया 30, तो बराबर कितना हो जाएगा 15x² माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस 30। ये देखिए ये RHS है और ये LHS है, दोनों बराबर है, 15x² माइनस 12x प्लस 30 यानी LHS और RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए आंसर हमारा सही है, वेरीफाइड, आंसर इज वेरीफाइड, बोथ आर इक्वल। तो LHS RHS इक्वल हो गया, मतलब हमारा आंसर वेरीफाइड हो गया, करेक्ट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अलजेब्रा के अगले सीरीज में हम लोग कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे डिवीजन का।
तो जैसे यहाँ 2 टर्म देखा है तो हमने 3 टर्म देखेंगे, 4 टर्म से भाग देना देखेंगे, तो 2-3 एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करेंगे। और आज के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इससे भी मैं देता हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे। तो 3 क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 भागा x माइनस 8 एंड 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 16 भागा x माइनस 4 एंड x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 32 भागा x माइनस 2। तो ये 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे, और 2 पहले 2 4 पहले भी दिया, 4 3 7 क्वेश्चन हो गया आपको प्रैक्टिस करने के लिए। डिवीजन का प्रैक्टिस के लिए आई थिंक 7 क्वेश्चन बहुत है, और बाकी आप अपने किताब से प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी किताब आप पढ़ रहे हो डिवीजन का, और कुछ क्वेश्चन मैं आगे अगले सीरीज में भी डिवीजन से बनवाऊंगा, और बनवाने के बाद फिर मैं आपको फैक्टराइजेशन की ओर ले चलूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।